मॉर्निंग टाइम्स में मैजिक बुक के सेशंस रखते हैं। मॉर्निंग टाइम में 6 a.m. 5 a.m. नॉर्मली सेशंस रहते हैं, बट वी आर सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम इवनिंग में भी सेशन कर पाए, कि सचमुच मैं अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। Wow, a lot of first timers. So thank you everyone. Thank you so much for joining in. And heartiest thank you to all the volunteers जिनकी वजह से ये काम लाखों करोड़ों लोगों की जीवन में पहुंच पा रहा है। आप सब अपनी पर्सनल लाइफ होने के साथ साथ यू आर कमिटिंग कि हम अपने जीवन में to really move forward. So it's 9 o'clock, and with that, I'm very excited as today is the day one of this relaunch of Magic Book Session with Ashmin Ma'am. So thank you everyone. इसके अंदर आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप आप अनम्यूट कर सकते हैं। Let's welcome each other. Let's welcome ourselves and then start. Welcome, Annie. Good evening. Happy Magical to see you evening, all. everyone. Thank So, you. hello everyone. Hello. Hello everyone. Thank you. Thank you. Good Thank you, evening. ma'am. Good Thank evening. you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड जो भी आपका रीजन है ज्वाइन इन करने का, अपने साथ इस सेशन में प्लीज एक नोटबुक पेन साथ में रखिएगा। अगर आप ईयरफोन्स लगाना चाहें तो वो भी रखिएगा। एंड जो भी आप इस क्लास में सीखेंगे, इसके बाद मोस्टली लोगों का सोने का टाइम आएगा, तो जो भी आपको बेस्ट चीज लगेगी, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना चाहेंगे, उसको अपने लिए नोट्स में जरूर बनाना, बिकॉज देन 8 hours ऑफ स्लीप में वही चीज चर्न होती रहेगी। So with that, let's begin with today's session, and thank you. Meenakshi ji, over to you. Unmute. I'll start with the disclaimer. Yes. No, we can just start with the session. Okay, thank you. Just a minute. I would love Ashmin ma'am to also welcome us all. Yes. Wow, thank you. That's wonderful. Thank you everyone for being here in this beautiful journey of Magic Book. Thank you, Meenakshi, for all your support and each and every volunteer. Thank you, ma'am. Thank you. For being here. And at 9 o'clock, we are starting this journey. The magic be, the intention be all of you, all of lives, आपके परिवार के, आपके काम काज, आपके घर बाहर, हर जगह पर मैजिक्स जो कि आपकी दुनिया में चमत्कार के मुताबिक हो, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, they all come together. Thank you very much for being here. Be the fully attendant for the session, fully attendant for the assignment. और अगला पूरा दिन, कल का पूरा दिन उस असाइनमेंट में बीते आपका, और आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी चमत्कार हो। And we will listen again. Thank you very much. Let's begin the magic. Thank you, ma'am. Thank you so much. वॉल्यूम वाला शेयर नहीं किया आपने मीनाक्षी जी, वॉल्यूम वाला शेयर कीजिएगा फिर। मीनाक्षी जी बस स्टॉप करके दोबारा से कीजिएगा शेयर। मीनाक्षी जी एक बार उसको स्टॉप करके ना दोबारा से रीजॉइन वो उसको शेयर कीजिए, आवाज नहीं आ रही। आपने वो वॉल्यूम वाले पे नहीं किया। तो वीडियो शेयर करिए और राइट साइड पे वो क्लिक आएगा। Say to begin with day one of this journey, हमने अभी ओरिएंटेशन किया ऑन संडे, आपको थोड़ा माइंड सेट किया है। माइंड सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका माइंड सेट है कि मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ, अपने जो जिंदगी के मैं 40 दिन देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, क्यों देने वाली हूँ, और आपका माइंड सेट क्लियर है कि मुझे आज मैं यहाँ पे हूँ अपनी लाइफ में, चाहे आप पैसों की दुनिया में आज एक 0.0 पे या 0.1 पे 0.2 पे जहां भी खड़े हैं, और मुझे यहाँ 0.10 तक पहुंचना है। Once you are clear about कि आपको लाइफ में कुछ चाहिए, then there are two ways to reach there. One is logic, one is magic. So logic और magic इन दोनों दुनिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। And why I say, because अगर आपका logic clear ना हो,
साइंस क्लियर नहीं है, फॉर्मूला क्लियर नहीं है, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, आपका दिमाग आपको कभी भी मैजिक की दुनिया में एंटर होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, तो आपका दिमाग आपको हमेशा वहम में डाले रखेगा, भ्रम में डाला रखेगा। आपको अंधविश्वास फॉलो कर रहे होगे पर अंदर से क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि इस समय हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जगहों के ऊपर लोग अंधविश्वास फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, आप बस क्योंकि लोग कह रहे हैं आप छू देते हो, पर आपको साइंस नहीं पता कि क्यों नहीं, क्यों छूने चाहिए हमें। बड़े या जो बड़े बुजुर्ग मीन्स जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो पॉजिटिव कोई भी हो सकता है ना, जो पॉजिटिव लोग हैं जो आपको आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, उनके पैर छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब साइंस नहीं पता आपको। कहीं आप शुभ जगह पे जाते हो, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारों में, तो सिर ढक देना चाहिए, उस समय सिर ढक लेना चाहिए। किसी से आशीर्वाद लेते हुए भी सिर ढक लेना चाहिए, आपका क्राउन चक्रा कवर होना चाहिए उस टाइम पे। क्यों? पता नहीं, पता नहीं क्यों। अगर पूर्णमासी के दिन पे हो तो ये काम नहीं करने चाहिए और ये काम करने चाहिए। क्यों? पता नहीं। कई चीजें ऐसी हैं जो हम सुनते तो हैं अक्सर, पर हमें उनकी साइंस नहीं पता, हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता। अब कितने लोगों को आज की डेट में क्योंकि रीजन नहीं पता कि हमें अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों से, आई वोंट से बुजुर्ग, क्योंकि कई बार बुजुर्ग जो बड़े होते हैं वो भी पॉजिटिव हैं कि नहीं पता नहीं। अगर वो पॉजिटिव हैं, उनके मुंह से शुभ बातें निकलती हैं, या उनमें पॉजिटिव एनर्जी है, या आपके आसपास जो भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई है ना, कई बार कोई मंदिर में, गुरुद्वारे में लोग मिल जाते हैं जो थोड़े पॉजिटिव टाइप्स होते हैं, तो अगर कोई आसपास पॉजिटिव लोग हैं तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना चाहिए या उनसे ब्लेसिंग्स ले लेने चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं और आप सिर्फ अंधविश्वास की तरह फॉलो करने लग जाओ, आपको पता ही नहीं है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पासिंग क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कितने लोगों ने पैर छूने बंद कर दिए आज की डेट के अंदर से? जस्ट सच सच बोलना कि मतलब कि हम लोगों ने अपने बड़े लोगों के से आशीर्वाद लेना या उनकी ब्लेसिंग्स लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने हमें अलाउ करना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे दिमाग को लॉजिक नहीं पता ना, इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता है। तो इसलिए हमें लगता है ये तो बस ड्रामेबाजी है, ढकोसला है। हाँ मतलब क्या है, मतलब वो क्या है, रिस्पेक्ट तो हम करते ही है ना, पैर छूने की क्या जरूरत है। सो एंड इट्स ओके, बिकॉज हमें हमें इसके पीछे की साइंस ही नहीं पता। पहले जमाने में जब लोग कहते थे कि अच्छा सदा फूलो फलो, सौभाग्यवती रहो, या वगैरह वगैरह ऐसी बातें बोलते थे, तरक्की करो, यू नो, दे यूज्ड टू गिव ब्लेसिंग्स। एंड आजकल हमने ब्लेसिंग्स लेनी बंद कर दी हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। तो इसलिए हम उस दुनिया में जो हमें चीजें बहुत इजीली अवेलेबल थी, हम लोगों ने वो करनी बंद कर दी आज की डेट में। क्यों? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे राजी हूं, मैं उसके साथ एग्रीड हूं। क्यों? क्योंकि हमारे को लॉजिक बताना बंद कर दिया पीछे से लोगों ने। हमारे को अगर लॉजिक से समझाया जाता है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ये कारण है, इसके इसके करने से आपको ये फायदा होगा और ना करने से ये चीजें फायदे आपको नहीं मिलेंगे, तो अगर हमें कोई बता के करता तो हम कर लेते। यस नो में भी कि अगर कोई हमें बताता कि अच्छा हाँ पैर छूने का क्या लॉजिक है, क्यों करना है, तो हमें अगर अपना फायदा नुकसान पता होता तो हम कर लेते। से यस और नो? हाँ, हमारे पास दिमाग है यार। हम सबके पास दिमाग है, और दिमाग हमारे को हमारे विकास की तरफ भी ले जाता है, विनाश की तरफ भी ले जाता है। और अगर आपके पास एक संतुलित दिमाग है तो आप अपना भला जानते हो कि अगर ये करने से मेरा भला है तो मैं इसको करूंगा, करूंगी, है ना। आपको अगर खाना पीना आपको पता है कि ये खाना खाने से आपको नुकसान हो रहा है तो आप नहीं खाते हो थोड़े टाइम बाद, इफ यू आर अ माइंडफुल पर्सन। और ये खाना खाने से आपका भला हो रहा है, आपको सेहत मिल रही है, आपको सुंदरता मिल रही है, तो आप खाते हो, है ना। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है तो आपका दिमाग डायरेक्शन अपने आप ठीक पकड़ लेता है। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर एंटरिंग दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ, पहले हमने मैजिक बुक किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, दिस टाइम वी विल ट्राई टू ड्वेल इन जादू। एंड हमारी लैंग्वेज यही रहेगी मिक्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स, पर हम रीडिंग हिंदी में करेंगे। क्यों? बिकॉज बस मेरा मन है दिस टाइम आई वांट टू डिस्कवर समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ जादू। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई अनक्लैरिटी आती है कि ये लाइन जो लिखी है या ये लाइन जो हम बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है या क्या साइंस है या इसके, बिकॉज everything we are going to talk in this coming 40 days is based on law of attraction, manifestation, which is a complete विज्ञान। तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाले कि अगर इसमें अगर भागवत गीता के भी सेंटेंसेस आएंगे, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब जी, बुद्धिज्म के सेंटेंसेस, काफी तरह के बीच में कुरान के भी, बाइबल के भी काफी सेंटेंसेस आएंगे। तो हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, साइंस है, लॉजिक है।
एंड वंस यू आर क्लियर विद योर लॉजिक, आपके दिमाग को उसका कारण रीजन मिल गया है और वो बिल्कुल शांत है कि हाँ, ये जो बात बोली है ये सही है, ये एनालिटिकली, ये कंपैरेटिवली, ये जजमेंटली, जो भी आप जिस भी तरह से उसको जांचना चाहते हो, मापना चाहते हो, माप लो। हाँ, ये ठीक है, ये जो बात बोली जा रही है मेरे भले की है, मेरे फायदे की है। वंस योर माइंड इज सेटल्ड डाउन, इट विल अलाउ यू टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक्स। फिर ये आपसे सब कुछ करवाएगा। अभी आपको करना पड़ता है। अगर मैं बोल दूं ना कि आपको शुक्राने लिखने हैं या 10 लिखने हैं या थैंक यू बोलना, बोलोगे क्यों? थैंक यू बोलने से क्या हो जाएगा? क्यों करना है? तो बेटर यू, आप अपने कंफ्यूजन में या अनक्लैरिटी में बैठो, उससे बेटर है कि इस फॉर्मूला को सीखते हुए अपनी पूरी क्लैरिटी अपने दिमाग से पूछो, तेरा क्या क्वेश्चन है। अपने आप को एक आदत देना आज से कि अपने आप से पूछा करो कि तेरा क्या क्वेश्चन है। अच्छा बता, तू ये करे, इसके लिए तेरे को क्या क्या रीजनिंग चाहिए, और जो तू नहीं कर रहा इस समय काम, तो तू, तेरे पास क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहा ये वाला काम। अगर मैं आपको बोलूंगी कल को कि 1 घंटा आपको, अब ये अगर आपको 1 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाने हैं, तो आपको पैसों की दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी बनानी शुरू करनी होगी स्पीड में। ओके, जिस भी एरिया में रोशनी चाहिए वहां पे अंधेरों को छटाना है, हटाना है। तो अंधेरे कैसे हटाने हैं मैं आपको बताऊंगी, पर करना आपका काम है। पर आपको करना अलाउ कौन करेगा? जल्दी बोलो, कौन अलाउ करेगा? आपका माइंड। अगर आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा ना, आप बहाने बनाओगे, आलस मारोगे, कुछ भी करोगे। और अगर आपके माइंड ने आपको बोल दिया ना कि भैया हमने इन 40 दिनों के अंदर अंदर 10 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचना है, या 10 लाख की कमाई तक पहुंचना है, या 10,000, जो भी आपका वाला टारगेट होगा, और उसके लिए हमें जो भी हम असाइनमेंट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी है इस 40 दिन के लिए। तो दिन में 2 घंटे करूं चाहे 20 घंटे करूं, मेरी मर्जी, जो दिमाग बोलेगा। एक बार आपका दिमाग अलाइंड हो गया ना, राजी हो गया, तो मतलब आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। ये आपसे कुछ भी करवा सकता है। पर अगर ये राजी नहीं हुआ क्योंकि इसके लॉजिक क्लियर नहीं है, तो आपसे बस मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश ये रहेगी कि ये 40 दिन जो आप अपनी जिंदगी के हमें देने वाले हो, अपने सपनों को देने वाले हो, अपनी प्रैक्टिसेस को देने वाले हो, मेक श्योर योर माइंड हैज ऑल द क्लैरिटी। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 घंटा आज आपने ये करना है या पढ़ना है, और आप नहीं राजी हो कि क्यों करना है, अजय बोल रही है बोलने दो, तो अपना टाइम, अपनी जिंदगी का अनमोल टाइम वहां पे लगाओ जहां पे आपका दिमाग राजी होता है। ठीक है? और एक बार आप राजी हो गए, आपने कमिटमेंट दे दी कि हाँ मैं करने को तैयार हूं, नाउ आपके ब्रेन पैटर्न्स को चेंज कैसे करना है, माइंड सेट को चेंज कैसे करना है, वो हमारा काम है। जैसे आप एक जिम में आ जाते हो, तो जिम में अगर आपने एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया और आपने कमिटमेंट दे दिया, मैं 40 दिन जिम में आऊंगा ही आऊंगा, जो तू बोलेगा मैं खाऊंगा, जो तू बोलेगा मैं करूंगा, मैं भागूंगा, मैं सारी एक्सरसाइजेस करूंगा, बस मेरी शेप ऐसी बना दे। तो अब अगर जिम में आ गए हो, पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया वहां पर, अब वो जो बोल रहा है वही खाओ, अब जो वो बोल रहा है वो एक्सरसाइज करो, तभी रिजल्ट आपके वैसे आने शुरू करेंगे जैसे कि आप चाहते हो। हाँ, और एक इस जिम का रूल ये है कि जब आप किसी जिम में जाते हो, आप में से कई लोग योगा जिम वगैरह गए होंगे, जो जिम में जाता है ट्रेनर उसी पे काम कर सकता है कि जो घर पे सो रहे हैं उन पे भी काम कर सकता है। एवरीबॉडी आंसर। आप किसी जिम में गए हो, आप जो जिम में गया है, अब जैसे आप इस क्लास में आए हो तो मैं आप पे काम कर सकती हूँ ना, है ना? अब आपके हस्बैंड इस क्लास में नहीं आए, आपके बच्चे इस क्लास में नहीं आए, आपके फ्रेंड्स इस क्लास में नहीं आए, तो क्या मैं उन पे काम कर सकती हूँ? यस नो मे बी नहीं कर सकती ना, वो तो सो रहे हैं घर में, तो मैं नहीं कर सकती उन पे काम। तो इसीलिए थोड़ा लॉजिक से काम करेंगे। जो लोग इस जिम में आए हैं हम उन्हीं की जिंदगी पे काम कर सकते हैं। हाँ, आपने अपनी जिंदगी पे बहुत बढ़िया काम किया, आपने बड़ा स्लिम ट्रिम हो गए, बड़े सेक्सी लग रहे हो, बड़ा बहुत बढ़िया लग रहे हो, अब आपके घर में जो सोए हुए हैं वो देखें, अरे तू तो बड़ी फिट हो गई, अरे तू तो बड़ा फिट हो गया, तेरे तो बड़ी अच्छी बॉडी बन गई। और अब आप बोलो कि भैया मैंने तो ये खाया था, मैंने एक्सरसाइज करी थी, तू भी खा ले, तू भी फिट हो जाएगा। हाँ, आपको देख के, आपकी बात सुन के, आपकी फिटनेस देख के उन लोगों पर असर पड़ जाए, आपकी कोई टिप उनके काम आ जाए, वो अलग बात है। पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो इस जिम में आए। ठीक है? हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपके पास इतनी जबरदस्त फिटनेस आ जाए तो आप उनका भी कुछ भला कर सकते हो। तो सबको रूल्स क्लियर है यहाँ के, कि जो जिम में आया है उसको कुछ डूज एंड डोंट्स करने होंगे, और जो यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी जिम, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी किस्मत बनाने आए हो, यहाँ पे हम किस्मत का जिम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम आपकी किस्मत चमकाएंगे, उसकी मसल बिल्डअप करेंगे, वर्कआउट आपको करना होगा, डाइट आपको करनी होगी, और बस आप पे ही काम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है जी? तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे रिलेटेड होने चाहिए, जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं।
जो हम यहाँ पर मसल बिल्डअप करने वाले हैं उसके बारे में। एंड वी नो अभी आपकी शेप थोड़ी सी आउट ऑफ शेप हो सकती है, जहां पे भी आप अभी हो, आपके फाइनेंसिस की, रिश्तों की, या जो भी है। एंड एज अ मिलियनर इंसान वो होता है जो कि कमाल की जिंदगी जी रहा होता है। हम वो मतलब सेठों की बातें नहीं कर रहे हैं कि पैसे हैं पर तिजोरियों में पड़े हुए हैं और किसी काम नहीं आ रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम मिलियनर माइंडसेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा भी है, रिश्ते भी है, फ्रेंड्स भी है, स्मार्ट मतलब बहुत कमाल की फिट बॉडी भी है, और कमाल का लाइफस्टाइल है, मतलब बिल्कुल ट्रूली लाइफ, मतलब रॉक स्टार लाइफस्टाइल है उसका। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहते हो, क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। Only thing is your commitment, your dedication, and your real zeal to practice and really surrender to the things we are going to learn. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की जर्नी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। जादू, तो शुरू करते हैं। जादू, ये जो पुस्तक है, बुक है, दिस इज रिटन बाय रोंडा बर्न। शी इज एन इंटरनेशनल राइटर एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स हैं ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, अगर आप बोलो अच्छा बुक की बातें हम करने वाले हैं, नहीं, मतलब मैं अपने लॉजिक से बता देती हूँ, मेरा दिमाग मतलब जस्ट टू गिव यू, क्योंकि काफी लोग नए भी हैं। माय नेम इज आश्मिन मंजाल, Ashmin Kaur Munjal nowadays. Very recently I've done Amrit Dharan, and and I'm born and brought up in Delhi, and my father and mother both were in government service. They both were in Delhi police, and my father is now retired. He was assistant commissioner of police New Delhi, and my mom was inspector Delhi police. So सोचो घर का माहौल कैसा होता है ना, पुलिसिया माहौल। मतलब ऐसा माहौल था घर में, हमेशा पापा के मम्मी के फ्रेंड्स भी सारे पुलिस वाले ही थे। एंड घर का माहौल ऐसा था, बिल्कुल हर चीज के ऊपर शिनाख्त करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना, हर चीज के ऊपर सबूत ढूंढना, और जब तक सबूत ना मिले तब तक वो चीज को प्रूव ना करना। तो पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं ना, सब चीजें उनकी ऐसी चलती हैं। तो और मैं उस घर में उन माँ बाप के पैदा की हुई पली बड़ी इंसान हूं, तो मैं किसी भी चीज पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती। मतलब ये मेरा अंदर से मेरा डीएनए ही ऐसा है कि जब तक मैं किसी चीज के सबूत ना ढूंढ लूं, प्रूफ्स ना ढूंढ लूं, कुछ मतलब थिंग्स विच रियली गिव मी कि हाँ ये चीज ठीक है, या ये चीज जो बोल रही है ये सच बोल रही है। सो all through my life I have been practicing certain things in my life which gave me a lot of success, जो भी मेरे को जिंदगी में मिले। because to begin with my life, like I was a cosmetologist from last 25 years. Like I was working in the field of making people look beautiful. So I had a chain of salons and academies in North India, and बहुत ही बढ़िया business, बहुत ही कमाल के हम लोग trainings देते थे। I was working with fashion world, Bollywood, TV serials, bridals. I was totally, I don't know how many of you know, do you know me from my past life? So you know me, like I was more into makeup and hair, and training people into beauty industry. And that was a beautiful life I had, like amazing life. जो भी मेरे को चाहिए था अपनी लाइफ में, properties, fame, name, respect. I would say I earned a lot of respect. Like हजारों लाखों लोगों की इज्जत मिलना, मतलब बहुत प्यार देते थे सब लोग काम की वजह से या जो भी था, मतलब I don't know. But उस पोजीशन तक पहुंचना, जहां पे पहुंचना बहुत लोगों का सपना होता है। फैमिली में भी, लाइक माय फैमिली, माय husband, I'm really thankful to Arvind ji. We are married from last 29 years, and a beautiful relationship we shared together. My daughter Annie, she is an angel, and my Meher, and now very new angels in our life. We will talk in the journey. So overall, the life, my in-laws, my parents, my brother, bhabhi, everything was so beautiful in my life. Like if I really look back in my 4 decades gone by, everything has been like a dreamland. मतलब except a few things, यहाँ पे मैंने कुछ गलतियां करी हैं, और अपने सेहत में, अपने आपके साथ जहां जहाँ पे मैंने रूल्स को बाईपास किया वहां पे मुझे नुकसान भी हुए, और जहां जहाँ पे मैंने रूल्स को फॉलो किया वहां पे मुझे हमेशा हेवंस मिले हैं। एंड टुडे आई नो जो मैंने गलतियां करी और जो मैंने ठीक किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में जो भी हुआ, जब मैंने इस बुक को पहली बार पढ़ा और अप्लाई किया, फिर दूसरी बार पढ़ा, अप्लाई किया, एंड धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, ओ जो मैं पूरी जिंदगी जीती आई हूँ, जो तुक्के से जी रही थी, ऑब्वियसली मेरे पास बुक नहीं थी कोई भी, एग्जैक्टली वही रूल्स इस बुक के अंदर लॉजिकली डिफाइंड है। और वो रूल्स मुझ पे काम करे, आप पे काम करे, इस पे काम करे, उस पे काम करे। जिस दुनिया में, इस धरती पे जितने भी जीव हैं,
या इवन जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सब पे यही रूल अप्लाई हो रहा है। हाँ, इंसानों के पास चूंकि दिमाग है, हम इस रूल को बेहतर तरीके से हार्नेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए। और वो हित कोई भी हो सकता है। आप मेटेरियलिस्टिक हित में भी ले सकते हो, जैसे जिसको हम बाहर की दुनिया बोलते हैं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया जो दिख रही है, विजिबल, या आप अपने स्पिरिचुअल दुनिया में भी ले सकते हो। स्पिरिचुअल मतलब जो दिख नहीं रही है पर आपके अंदर है, आपके अंदर जो चल रही है। तो जब हम बात करेंगे इस बुक की जर्नी में, हम माइंड, बॉडी, सोल, तो बॉडी तो दिख रही है पर माइंड दिखता नहीं है, पर माइंड काम करता है बाहर भी, और यही मन अंतर मन में भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा। तो वंस यू आर रियली रियली अ मास्टर ऑफ योर आउटर वर्ल्ड, जिसको हम बॉडीली वर्ल्ड बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, यहाँ पर मास्टरी कौन कराएगा? आपका माइंड ही करवाएगा। ओके, और वंस यू आर मास्टर इन दैट, स्लोली स्लोली योर सोल वर्ल्ड स्टार्ट्स अपीयरिंग। लाइक सोल मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं। पर बाहरी दुनिया में प्रैक्टिस किए बिना आप उस वाली दुनिया में मास्टरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य जगत है, और ये दृश्य जगत है, जो दिख रहा है उस पर अगर मास्टरी नहीं करी तो अदृश्य जगत पे क्या खाक मास्टरी करोगे? सिंपल। कई बार लोग बोलते हैं कि हम क्यों बातें करते हैं पैसों की या गाड़ी की, बंगले की या नौकरी की? क्यों नहीं करेंगे हम बातें? ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। ये हमारी जिंदगी, अगर हमारे को शरीर मिला है तो शरीर की बाहर की दुनिया भी तो मिली है। पर इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया को अचीव करने की मास्टरी करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे ग्रेटफुल उस दुनिया में होकर बढ़ेंगे, जो कि एक्चुअली हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, ये इस बुक के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू शुरू में बिल्कुल लाइट रखते हैं, इसको बिल्कुल इजी रखेंगे ताकि हमारे को मजा आना शुरू हो जाए, और मजे मजे में हम इस जीवन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे 0.0 से और लेके जाएंगे 100 तक। 100 मीन्स एक होता है खुशी, एक होता है हैप्पीनेस, एक होता है ब्लिस। शुरुआत करते हैं खुशियों से, हैप्पीनेस से, और पहुंचेंगे उस आनंद तक, परम आनंद तक। तो आर यू रेडी फॉर द जर्नी? आर यू रेडी फॉर द जर्नी? ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस जर्नी। द ओनली थिंग इज बी कमिटेड एंड बी विद अस। एक मिनट में को लेट मी ट्राई। बहुत दिनों बाद में दोबारा से स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रही हूँ। सो स्क्रीन शेयर तो हो गया, आ गया। ओह गॉड, आई कुड डू इट। आप बोलोगे मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूछो मत आप मैडम को। मैडम से जो हो जाता है, मतलब आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल। तो मैजिक खुल गई। जादू का है? एनी एनी उसके नीचे ही है, उसके ऊपर जो वाइट वाइट है ना, या दैट वन, यस। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच, लव यू। So Annie is my daughter, and as we go further in the journey, you will get to know how much these angels, my daughter, my son-in-law, my son, everyone is like someone जो मेरी जिंदगी के अंदर जादू है। I mean, I'm telling you ना, जादू ये नहीं कि कभी होगा, जादू ऑलरेडी है। ओनली थिंग इज कि अभी हमने इसको डिस्कवर या इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करना है, और धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा हमारी जिंदगी के और जादुओं को अट्रैक्ट करने के लिए। So we will begin with Jadoo, okay? And just a second. Jadoo by Rhonda Byrne. वो मंजुल लिखा है, मंजाल मत पढ़ लेना। पब्लिशिंग हाउस, आई डोंट नो कौन है, बट थैंक यू जिन्होंने भी पब्लिश किया। एंड दिस इज द पब्लिशिंग हाउस। सो मच थैंक यू। अलग अलग लैंग्वेजेस में हम तक बुक को पहुंचाने के लिए, पीडीएफ के रूप में, रिटन रूप में। एंड हियर वी बिगिन। इसके द्वारा, डू वी हैव अ रीडर? इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टेबलेट, लगभग 5,000 3,000 ईसा पूर्व। सो इसके द्वारा अब नाउ एवरीबडी, जब हम बात करने लग रहे हैं, ये हम कोई हाइपोथेटिकल बात या सिर्फ बातों की बात नहीं करेंगे, अपने अपने जीवन में जाएंगे। ठीक है, आप अपने जीवन में जाओगे। आप अपने जीवन में देखिए, आपका संसार, आपका संसार। एवरीबडी प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हर किसी की दुनिया, संसार मीन्स दुनिया, हर किसी की दुनिया सेम नहीं होती है। आपकी दुनिया में हो सकता है वैभव एक तरह से आपको दिखे, मेरी दुनिया में अलग तरह से दिखे, एनी की दुनिया में अलग तरह से दिखे, पर जो भी आपको चाहिए इस पूरे संसार में, जो भी वैभव है, वैभव मीन्स प्रोस्पेरिटी काइंड ऑफ, जो भी आपको चाहिए आप वो हासिल कर सकते हो। पर हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? चलो बताओ। कोई चीज हासिल करनी है आपको, मे बी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट हासिल करना है, आपको 12th पास होना है, कुछ हासिल करना है, तो क्या क्या करना होगा आपको हासिल करने के लिए?
आपको कोई नौकरी हासिल करनी है, आपको कोई प्राइज हासिल करना है, कुछ भी अवार्ड हासिल करना है, तो क्या क्या करना होगा आपको? आपको स्टडी करनी हो सकती है, एक्शंस लेने पड़ सकते हैं, कंसिस्टेंसी कर सकती है ना, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ सकती है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, प्लानिंग करनी पड़ सकती है, कमिटमेंट करना, कुछ भी चीज हासिल करना, डिसिप्लिन होने में हो सकता है, पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है ना, बहुत चीजें। तो आप यहाँ पर ये नहीं कि आप बैठे रहो, हाँ घर पे बैठो खराटे मारो और आपकी झोली में आके डाल जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव अपनी झोली में डलवा लोगे। क्लियर कट पहले दिन ही उन्होंने क्लियर कर दिया है, आपके झोली में कुछ नहीं आने वाला। हाँ आप हासिल कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो आर यू रेडी? आप ये हासिल करने के लिए अगर तैयार हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एंड जिसने भी ये आपको सीक्रेट्स बताने वाले हैं उनकी कमिटमेंट है, उनकी कमिटमेंट है, समर्पण मतलब कि उनकी वो एक चीज को सरेंडर कर रहे हैं। क्या? कि उन्होंने बुक क्यों लिखी, उन्होंने सारी मेहनत क्यों करी। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और आपकी पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो ये रॉन्डा बन भी कह रहे हैं और ये मैं भी कह रही हूँ और हमारी पूरी टीम भी यही कह रही है। क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर इतने सारे मैजिक्स हुए लाइफ में, बहुत मैजिक्स हुए, मतलब ऐसे ऐसे मैजिक्स हुए जो हम अगले 40 डेज में बात करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, नॉट ओनली अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई ड्रीम्स, अबाउट माई अचीवमेंट्स, लाइक ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। वो यहाँ पे लिखा कि आपके पूरे जीवन को, अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और घर में रिश्ते सड़े हुए हैं, हाँ सेहत की बुरी हालत बजी पड़ी है, मतलब हर चीज के अंदर मतलब बैंड बजा हुआ है मेरा, तो अगर सेहत अच्छी नहीं है, फिटनेस अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली अच्छी नहीं है, तो पैसा भी क्या कर लेगा, कितने दिन तक खुशी देगा मुझको। और अगर रिश्ते अच्छे हैं, सेहत अच्छी है, पर जेबें खाली हैं, तो भी कितने दिन तक खुशी मिलेगी। जेबों में पैसे भी है, रिश्ते भी ठीक है, पर मेरे को आगे बढ़ने के लिए पैशन ही नहीं है, जीवन जीने का लाइफस्टाइल ही नहीं पता, तो भी कितने दिन तक खुशी मिलेगी, है ना। तो आपकी पूरा जीवन यानी कि लाइफ, लाइफ किसे कहते हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। आप फिलिंग योर लाइफ विद द हैप्पीनेस यू वांट बाय लिविंग अ लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव। यही मैं और मेरी पूरी टीम आप सबके लिए चाहते हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? हमारा तो ये कमिटमेंट है, हमारा तो ये समर्पण है। क्या आपका समर्पण है ये सब अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए? सो वी विल बी रियली एक्टिव इन कन्वर्सेशन, ओके। और ये बुक मतलब अगर कहीं पे कोई स्टैम्प पेपर होता है ना और वो कहते हैं आप पहले ठप्पा लगाओ, पहले साइन करो, तो मैं अपने लिए नहीं बोल सकती ये बात कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि मैजिक बुक, उसके असाइनमेंट्स, उसकी समझ, उसकी पढ़ाई और उसको अपनी जिंदगी में उतारने से, हाँ ये सब कुछ पॉसिबल है। मेरे को कई बार लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला, पिछले 5 सालों में इतने सारे लोगों ने बोला कि मैम आप जो सिखाते हो, समझाते हो, आप अपनी बुक लिखो, आप अपनी बुक लिखो, आप अपनी तरह से समझाओ, क्योंकि वो ज्यादा समझ आते हैं इंडियन दिमागों को। मैं कहती हूँ मेरी औकात क्या है भैया, मैं हूं क्या, मेरी औकात क्या है। जिसने ये बुक लिखी है ना वो इंसान नहीं है, वो कोई एनर्जी है, वो कोई पावर है, वो कोई शक्ति है। जिसने ये बुक उनसे लिखवाई है, मेहनत करवाई वो अलग बात है, पर बुक का एक एक शब्द, एक एक डायलॉग, एक एक लाइन अपने आप में अनंत संभावनाओं की समृद्धि है। अब हम पे डिपेंड करता है हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो मैजिक बुक, जादू या किसी भी भाषा में इसका रूपांतर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ लाने के लिए आपको इक्विप कर सकता है जो आप हासिल करना चाहते हो। ठीक है जी। इसी इसी and we are really really thankful for the teams who created this wonderful compilation of rules of this universe। इस पूरे जैसे जो हमारे को पता चलने वाले आगे बढ़ते बढ़ते, और हम उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आभार, मतलब कि ये बुक हमें यही सिखा रही है, आभार करना, कृतज्ञता करना। और अभी रोंडा खुद से आभार कर रही हैं उन लोगों का। तो डू वी हैव रीडर? यस मैम। थैंक यू वेरी मच अंजलि, स्टार्ट करें। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत
द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। हाँ, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एंड हाउ मच वी कैन लर्न। मेरे को लगता है पूरी की पूरी बुक भी मैं यहाँ इस एक पर्टिकुलर पेज में सीख सकती हूँ कि जो हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा word, आभार, कृतज्ञता। कई बार हम अपने घर में इतना काम कर रहे होते हैं बट सुबह सुबह कूड़े वाला नहीं आया, मेड लेट हो गई, ड्राइवर लेट आया, हमारे कंप्लेंट्स तो फटाक से आ जाती हैं। परंतु जिनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी स्मूथली इजीली चल रही होती है, तो उस कूड़े वाले का शुक्रिया कि वो रोज सुबह आता है कूड़ा उठाने के लिए, जिससे हमारे घर में सफाई बनी रहती है। उस मेड का शुक्रिया जो आके झाड़ू पोछा कर जाते हैं। हम अपने रोजमर्रा में कहाँ सीख पाते हैं। आज हम जब ये इस पर्टिकुलर पेज को पढ़ रहे हैं तो जस्ट बिकॉज जब मैंने पहली बार इस पेज को पढ़ा था अपनी जिंदगी में, जब पहली बार मैजिक बुक पढ़ी थी, एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई बिजनेस कोर्स। मतलब बहुत पुरानी, मतलब ये बुक तो मेरे को वहीं बीसीआई में पता चली थी ना। थी मेरे पास बुक पहले, पर मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था जब मेरे बिजनेस कोच, बिकॉज माय बिजनेस वाज रियली एक्सपेंडिंग, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस समय। और स्पेशली हम लोग भी इंडिया में काम कर रहे थे एंड वी वर अबाउट टू ओपन इन कैलगरी कैनेडा our first international branch of Salon and Academy. एंड उसको संभालने के लिए मेरे को ऑटोमेटेड या सिस्टम्स को सीखना जरूरी था, ताकि मैं इंडिया में बैठे बैठे भी अपने फॉरेन ब्रांचेस को संभाल पाऊं। तो जो कि ऑब्वियसली जब तक मैं कुछ सीखूंगी नहीं बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस सिस्टम्स या उसके कैसे ऑपरेशंस होने चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होने चाहिए, तो उसी को सीखने के लिए हम लोग गए थे, मी एंड माई पार्टनर्स, टू बीसीआई। एंड वहां पर सर ने बोला कि हाँ ये सब तो सीखना जरूरी है, परंतु आपकी मैनिफेस्टेशंस प्लेज अ लॉन्गर पार्ट, अ बिगर पार्ट। और जो भी उन्होंने सिखाया उसके दौरान, तो उन्होंने कहा मैजिक बुक करना आप लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज रहेगी, करो। एंड जब सर ने बोला तो ये नहीं था कि वैसी करनी है, स्पिरिचुअलिटी के वे में करनी है या गुडनेस के वे में करनी है। इट वाज डन बिकॉज आई वांटेड टू मेक माय एक्सपेंडिंग बिजनेस रियली ऑटोमेटेड और एटलीस्ट सिस्टमेटाइज्ड। तो वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई। उससे पहले मेरे एम्प्लॉइज मतलब 200 के अराउंड मेरे फिक्स्ड एम्प्लॉइज होते थे, और उसके अलावा टीम्स हम लोग फ्रीलांसर्स की हायर करते थे। तो 500 हो जाते थे कई बार, जब बहुत हाई सीजन होता था तो काफी बड़ी टीम होती थी हमारी। और हमेशा ये लगता था करते क्या है, हाँ मतलब इनको ये समझ नहीं आता, इनसे ये काम नहीं ढंग से होता, ये सेल्स टीम क्या कर रही है, हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट ने ये गलत कर दिया। अब इतने हमारे अगर अलग अलग मेरी 18 ब्रांचेस थी, तो इतने सारे अच्छे काम भी तो हो रहे होते थे वहां पर, मतलब कितना काम अच्छा चल रहा, तभी तो इतनी अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं, तभी तो क्लाइंट्स खुश जा रहे हैं। पर हमेशा ध्यान का रहता था, ये कंप्लेंट आ गई, ये क्यों गलत काम किया इसने, यहाँ पे लेट क्यों पहुंचा, हमेशा यहाँ ध्यान रहता था। जब मैंने पहली बार इस पेज को ध्यान से पढ़ा एंड आई रियली गॉट टू नो कि यार मैंने अपनी जिंदगी एक कमरे के पार्लर से स्टार्ट करी थी, अशोक विहार में, एच ब्लॉक में, मेरे घर में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे का पार्लर, जिसमें मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और जो भी उस समय मेरे पास स्टाफ था, 2 लोगों का स्टाफ था। और धीरे धीरे करते करते वो 2 लोगों का स्टाफ 20 लोगों का स्टाफ बन गया। मेरे घर का एक कमरा वो 4 कमरों का पार्लर बन गया। मेरे बच्चों, ऑब्वियसली घर बिलोंग्स टू माई हस्बैंड, माई बच्चे, बट उन घर छोटा होता चला गया, पार्लर बड़ा होता चला गया घर में। एंड आई नेवर एवर एक्नॉलेज्ड वो घर, जो कि मेरा था भी नहीं, मेरे इन लॉज का घर था। आई नेवर एक्नॉलेज्ड माई इन लॉज कि उनकी दी हुई उस फ्लोर पे मैंने ये पार्लर स्टार्ट किया, जहां पर मैंने इतनी इतनी अपनी तरक्की करी, कमाइयां करी। और कितना उस स्टाफ का मैंने कभी भी शुक्राना नहीं किया, जिनकी वजह से मैंने इतनी अच्छी गुडविल कमाई। और आज भी अगर मेरी 20 ब्रांचेस हैं, तो मैं थोड़ी ना बैठी हूँ हर जगह पर, मेरे मैनेजर्स बैठे हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे पेडिक्योरिस्ट, मेरे फेस जो भी स्किन एक्सपर्ट्स हैं, जो भी लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग एडमिन ऑफिस में अलग लोग बैठे हुए हैं, जो फाइनेंस संभाल रहे हैं, मार्केटिंग संभाल रहे हैं। एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक कि क्या गधे पाल रखे हैं क्या, गधों की तरह, का इनको अकल नहीं है। यू नो दैट वाज माय अर्लियर फॉर्म, कि हमेशा सोच, मतलब काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे आसपास। एंड आफ्टर रीडिंग दिस पेज आई रियली स्टार्टेड नोटिसिंग कि यार मेरे घर में, आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, इट वाज मॉर्निंग 6 o'clock, आई वाज रीडिंग दिस पेज एंड आई घर में मेड, मतलब मैं बाहर थी कहीं पे उस टाइम पे, और मेड जो हमारी थी 6 बजे उठ जाती थी उस टाइम, जो घर पे थी। एंड आई कॉल्ड हर, उस समय उसका नाम रीमा था। एंड आई सेड, रीमा, सो थैंक यू टू यू
कि मैं बाहर होती हूँ, कई बार बिजनेस में बाहर होती हूँ, मैं ट्रैवल भी करती हूँ, और तू पीछे से घर सारा संभाल लेती है, झाड़ू पोछा किचन सब संभाल लेती है। भैया को सुबह फ्रूट्स खाने हैं, तू काट के देती है। मेहर भैया उठेगा, उसको सबसे पहले गर्म पानी पीना है, तू बना के देती है। उनका लंच ब्रेकफास्ट सब पैक करके देती है, डिनर के लिए भी तैयारी करके रखती है। मतलब तू वहां पे बैठी है ना, तू घर संभाल रही है। इसी वजह से मैं बिजनेस में पूरा फुल ऑन अपना अपना माइंड दे पाती हूँ या अपना बेस्ट दे पाती हूँ। एंड शी वॉज लाइक कि नहीं भाभी, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं भाभी। बट आई वॉज रियली इन टू टीयर्स एट दैट डे कि लाइक कितना मैं अंधी थी आज से पहले। मुझे कभी दिखा ही नहीं। मुझे ये दिखता है कि कब लेट उठती है, कब काम ठीक नहीं कर रही, खाने में नमक कम डाल दिया, आज ये मिर्च ज्यादा डाल दी, पर मुझे कभी नहीं दिखा कि इसने कुछ तो किया जिसकी वजह से मेरी जिंदगी इजी फाइड है। So I'm very thankful to this page, and I request you all or welcome you all to listen to it, and more than listen, you read to it. हम इस जर्नी में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 3 तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट आप देंगे इसमें। एक तो आप बुक को सामने पढ़ रहे हो, म्यूट पे ही पढ़ोगे आप, साथ साथ में आप सुनोगे और देखोगे, देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ठीक है। इससे आपकी अलर्टनेस 3 गुना बढ़ जाएगी। सो थैंक यू अंजलि, आगे पढ़े। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक ये लाइन बहुत कमाल की है, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। अब देखिए, आपने यूनिवर्स को समझना है ना, तो 2 ही तरीके हैं क्या, या तो साइंस से समझोगे या स्पिरिचुअलिटी से समझोगे। ओके, और इस बुक ने कमाल का अमेलगामेशन किया है, कमाल का इन्होंने कॉम्बिनेशन किया है साइंस का एंड स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि दोनों ही आपको तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। साइंस भी आपकी दोस्त है और ये स्पिरिचुअलिटी भी आपकी दोस्त है। साइंस कहाँ से निकल रहा है? दिमाग से। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से निकल रही है? सोल से। पर आपका माइंड एंड सोल जब इकट्ठा हो जाता है तो आपकी जिंदगी मैजिकल हो जाती है। तो इन्होंने भी वैसे उसी लैब पे बुक लिखी है, और हम भी उसी लैब के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। And I am really thankful to the people in my team. I'm really thankful to firstly मतलब मैं नाम भी, मतलब चेतना पहले पढ़ती थी, पहले रचना जी पढ़ते थे, एंड अंजलि एंड so many of you who are really a very strong pillar for this reading and explanation to be. एंड अभी जैसे हम क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, इस बार आपको काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए मैजिक की दुनिया में। आर यू रेडी फॉर द एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स एवरीवन? मतलब कि जो बुक में है वो तो करने ही करने हैं, बट कुछ ऐसे जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ईश खरबंदा, शुक्राना फॉर हिज वेरी पैनी नजर, एंड हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ के निकालने के लिए कि जो कि छुपा हुआ है मैजिक उसके बिहाइंड। एंड आई एम थैंकफुल टू रुचिका फॉर बीइंग अ टीम टुगेदर एंड रियली कंपाइलिंग इट, एंड वी आर वर्किंग वेरी इंटेंसली दिस टाइम कि हम कैसे इस बुक में से ज्यादा सोना निकाल पाए, खजाने निकाल पाए, और एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए सबकी जिंदगी में रोशनी बनी रहे। So similarly, I will be saying thank you to my teams as Rhonda is going further. पुस्तक की ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैम्स फोर्ड और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख हैं। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल
किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जेक, मार्क ओकॉनर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापो, कोरी जोहानसिंग, चाई ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। सो आप अपने अपनी जिंदगी में देखिए, जो भी आप इस समय जिंदगी जी रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन है, जॉब कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, जो भी आप जिंदगी जी रहे हैं, हमें कई बार सच में अपनी आंखों को खोलना होता है टू सी हाउ मच वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर जाइंट्स। कि मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, पर हमारी जिंदगी कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। सो अगर आज मैं देखूं, आज मैं बैठकर यहाँ पर आपके साथ बात कर पा रही हूँ, तो आई एम रियली थैंकफुल टू एनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इन माई ऑल माई जर्नीज, बी इट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ontologist like Annie, my daughter has been a strong pillar, be it emotional pillar, technical pillar, any kind of, even she's such a wonderful listener, wonderful. I have no words to explain her contribution, but I know wherever I am, it's like अगर मैं कल परसों ही कह रही थी उसको कि अगर मतलब मुझे नहीं पता, पर अगर फ्यूचर में कभी कभी होता है ना, एक स्टेज होता है जिसपे आपको कोई प्राइज मिल रहा होता है और आपको बोला जाता है, जैसे किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है या ऑस्कर मिल रहा है, और वो कहता है कि अच्छा आप किसको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे, तो मैं कहूंगी उस समय द फर्स्ट वर्ड विल कम टू माई माउथ विल बी माई डॉटर एनी। मतलब कि हाउ मच शी, मतलब वट एवर आई एम टूडे, इट्स लाइक all strong contribution of her. And my husband, like Arvind ji, like so much, मतलब जितना भी बोलूं words are, वो मैं कितना भी बोल लूं, मतलब उनके लिए वर्ड्स जो भी मैं, मतलब ये नहीं कहूंगी वर्ड्स कम पड़ते हैं, बट मैं अब जितने भी बोल लूं और भी वर्ड्स बहुत सारे उनके लिए ड्यू हैं। एंड हाउ मच ही इज अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ माई लाइफ, and in every way, like be it my professional life, personal life, social life, and then जो पुरानी लाइफ थी उसमें इन-लॉज, my mom dad, my मम्मी पापा, everyone। अब अगर मैं, आप बोलो मैडम आप तो बड़े किस्मत वाले हो या अच्छे हो, नहीं, अगर मैं अभी आपके साथ शुरू करूं बुराइयां गिननी, एनी की बुराइयां गिननी, पापा की बुराइयां गिननी, मम्मी की बुराइयां गिननी, अपने हस्बैंड की बुराइयां गिननी, तो मैं आराम से आपके साथ 6-7 दिन लगा सकती हूँ, उनकी बिचिंग करने में, उनकी गॉसिप्स करने में, उनके बारे में नेगेटिव बातें बोलकर सुनाने में। वो भी मैं ही हूं और ये भी मैं ही हूं। हर इंसान के अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बट इस बुक ने, इस पेज ने मुझे सिखाया कि कितना मैं सच में अपनी जिंदगी में उन चीजों पे ध्यान दूं जो मेरी लाइफ को आज पॉजिटिव बना रही हैं, वर्केबल बना रही हैं, जो आगे बढ़ाने में मुझे हेल्प कर रही हैं। एंड दिस ह्यूमंस आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर। मतलब मेरी मेड, अभी मेरे घर में मेड है इस समय, सुनीता है, तो हाउ मच आई एम थैंकफुल टू सुनीता, जो मॉर्निंग में मुझे चाय बना के देती है, ब्रेकफास्ट बना के देती है, अगर मैं बिजी भी हूँ अपने सेशंस में, शी इज देयर इन द किचन वर्किंग फॉर ऑल ऑफ अस। अगर मेरे घर में डॉगी भी है, माई डॉग जॉय, माई नहीं मतलब मेरे बेटे का डॉग है तो जॉय है, तो हाउ मच आई एम थैंकफुल टू जॉय फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव एनर्जी एट माई वर्क प्लेस एंड माई होम एवरीवेयर। मतलब बिकॉज ऑफ हिम हाउ मच माई लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म्ड। पर क्या हम देखते हैं? मतलब हाउ मच आई एम थैंकफुल टू माई सन, उसकी नेचर, उसके जो भी उसका वे ऑफ बीइंग है, उसकी वजह से मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मैं कल परसों जब तैयारी कर रही थी तो मैं वही सोच रही थी कि कई बार किसी का होना या ना होना, किसी का सपोर्ट करना या ना करना भी कितना पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। आज अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ पा रही हूँ, या मैं कई बार बहुत दिनों तक घर से दूर रह पाती हूँ, डिटैच रह पाती हूँ, आई एम सो थैंकफुल फॉर ट्रेनिंग मी, एंड दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू बी बाय मेहर, and he is a very different trainer in that way. So there's so many people, मतलब पुराने लोग जो जिंदगी में थे और जो नए रिश्ते भी बने हैं, how much each रिश्ता is, and each person, each staff member has something to acknowledge for, has something। आप अपनी लाइफ में देखो। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुट्जर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विज्ने फैन, जेम्स बर्विन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ट सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलायोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन,
प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। सो वी आर रियली थैंकफुल, चाहे वो हमारे लिए बहुत सदियों पहले मतलब भागवत गीता का कंपाइलेशन हुआ, गुरु ग्रंथ साहब जी का कंपाइलिंग हुआ, बाइबल का, कुरान का, देयर सो मेनी ग्रेट वेदास, स्मृति, शास्त्र जो इतने महान लोगों ने लिखी, जो इस धरती पे अवतरित हुए, उन महान आत्माओं का शुक्रिया, उन महान मैसेंजर्स का, पैगंबर का शुक्रिया जिन्होंने सत्य की खोज करी। सत्य क्या है? अगर आप भी सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो सत्य की खोज के अंदर जीवन अपने आप रोशन होना शुरू हो जाता है। एंड वी आर थैंकफुल फॉर ऑल दोज गुरुज हु हैव गिवन अस ऑल द ट्रूथ इन सम और द अदर फॉर्म। एंड आज हम इस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी कॉलिंग अब आई है। एवरीबडी रिमेंबर दैट देयर इज अ टाइम, सही समय, यानी जीवन बदलने वाला वो अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। आप बोलोगे तो पहले भी थे, नहीं। There is a time when you really are ready for it. So are you ready for it? जब आप ये देखने के लिए जो सामने दिख रहा है और जब अब आपके आसपास दिखना शुरू होगा, वही मेड जो आपको अभी तक लग रही थी अरे बेकार बकवास, और अभी लगेगी अरे ये तो बहुत काम करती है, आई एम सो थैंकफुल। क्या ये देखने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ जो ये बुक मुझे सिखाने वाली आगे बढ़ते बढ़ते? सो द राइट टाइम व्हेन योर आईज एंड योर ईयर्स आर रेडी, एंड देयर वी आर। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। थैंक यू वेरी मच रोंडा। विषय सूची मतलब ऐसे ये अगले 40 डेज का आपका सिलेबस है एवरीबडी, तो बी अलर्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर एक टॉपिक आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। पढ़ते चले जाएं। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। हर कोई साथ साथ में खुद पढ़े प्लीज। अंजलि पढ़ रही है बट आप सबने अपने लिए खुद पढ़ना है। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जैसे कि कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं, मेरे मैडम घर में लोग ऐसे हैं, ऑफिस में लोग ऐसे हैं, मुझे बुरा बोलते हैं, मेरे साथ बुरा करते हैं। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड सिस्टमैटिकली बाय प्रैक्टिसिंग दिस बुक। तो अपने जो भी आपकी लाइफ है उसके क्वेश्चंस को अभी थोड़ा साइड पर रखिएगा, पहले इसको सीखिएगा जो चैप्टर्स में सिस्टमैटिक एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे दीजिए टॉपिक्स के ऊपर। पढ़े। आठवां दिन जादुई तत्व। नवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। हाँ, तो 13वां दिन आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको हकीकत में बदलने के लिए आपके पास जो एनर्जी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो 13वें दिन से पहले नहीं होगी। मैं सबको पहले गारंटी दे रही हूँ। आपको पहले सारे असाइनमेंट समझने हैं, चैप्टर समझने हैं, इसकी थ्योरी समझनी है, प्रैक्टिस इसको समझना है, और 13वें दिन तक आते आते आप खुद ब खुद इतने पावरफुल हो जाओगे कि आपको अपनी इच्छाएं भी क्लैरिटी से पता होंगी और उनको कैसे सच करना है उसके रास्ते भी आपको बहुत क्लैरिटी से पता होंगे। ठीक है, सो हर चीज चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे हम। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा
जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। ये बुक को आप समझेंगे, सीखेंगे, पर जादू आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी चलता ही रहता है। द मैजिक कंटिन्यूज। ठीक है, तो आपकी कोई भी पास्ट के रिमोर्सेज हैं, गलती करी आपसे, आपको गिल्ट है, कोई आपको कोई नेगेटिविटी है, हर चीज विल बी टेकन केयर बाय दिस बुक। ओनली थिंग इज आप कितना असाइनमेंट्स पे टाइम देते हो और कितना कमिटेडली अपने पार्टिसिपेशन पे टाइम देते हो। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस जादू के अंदर। जैसे जादू दिख रहा है, जादू मतलब ये चारों तरफ पेड़ है और बीच में एक आपको दूर तक जाता हुआ एक रोशनी भरा रास्ता दिख रहा है, ऊपर सितारे चमक रहे हैं। फोटोज में भी इसमें जादू छुपा हुआ है, तो हर कोई ध्यान से देखे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी, भूल क्रिसमस के दौरान देखी थी। क्रिसमस की मूवी थी जिसके अंदर रॉक था और सैंटा क्लॉज किडनैप हो जाता है उस मूवी के अंदर। मूवी का नाम अब सोच के बताती हूँ, किसको पता है तो लिख दो। तो उसके अंदर सैंटा क्लॉज होता है और वो उसका वो जो एल्फ होता है वो रॉक, मतलब जो रॉक एक्टर है का नाम है वो होता है। तो ऐसे करके द रेड वन, तो रेड वन है उसके अंदर यूं होता है कि वो जैसे खड़े हैं अपना यूएस में खड़े हैं, तो एक टॉयज की शॉप में जाते हैं और वहां पर पीछे जाके दरवाजा खोलते हैं और वो निकलते कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। फिर ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं वहां पे किसी टॉय शॉप में, जो भी उनके पोर्टल्स होते हैं ना, वहां पे एंटर करते हैं, निकलते कहाँ, मियामी में। तो ऐसे करते, मतलब ये क्या हो रहा है, ये घुसता यहाँ पे दरवाजे के अंदर, निकलता किसी और कंट्री में है। क्यों? दिस आर कॉल्ड द अदृश्य जगत, द इनविजिबल realm, एंड मैजिक हैपेंस इन इनविजिबल realms। और इनविजिबल realm कहीं दूसरे किसी जगत में नहीं, आपके आसपास ही है। यही दुनिया, यही रिश्ते, यही हालात, यही जॉब, यही बिजनेस, पर यहाँ पे एक नया जगत खुल सकता है, यहाँ पे एक नया पोर्टल खुल सकता है, जादुई पोर्टल। आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। राउल मतलब डॉल। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक यू विल नेवर फाइंड इट। बट अगर आप बिलीव करते हो, आप बोलोगे मैडम पता नहीं बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप बिलीव करोगे तो आप इसके सारी एक्सरसाइजेस को, इसके कहे जो भी आप पढ़ने वाले हो, उन सब पर आपका विश्वास होगा। और मैं आपको गारंटी दे देती हूँ, अगर इस समय आप जूम पे जुड़े हुए हो, चाहे आप यूट्यूब पे जुड़े हो, चाहे रिकॉर्डिंग पे जुड़े हो, अगर आज आप इस बुक तक पहुंच गए हो, आप इस क्लास तक पहुंच गए हो, तो आप जादू में यकीन करते हो। ओके, तो अपने आप पे यकीन करो, जादू पे यकीन करो और इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ते चले जाओ। आगे। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। कई लोग तो आप में से अभी भी होते होंगे जिनका बच्चा जिंदा है अभी तक। बच्चा मतलब आपके अंदर का एक होता है ना, द क्यूरियस चाइल्ड, अगर वो जिंदा है तो अभी भी हो रहे होंगे। कभी धुंध देखकर आपको लगता है ऐसे, कभी ऊपर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन में, मैं को बचपन में ऐसा लगता था आसमान में ना कोई कॉटन है, कोई ऐसे कोई मतलब कुछ है ऐसा। मैं ऊपर आसमान देखती मूवी में देखती थी। जिस दिन मैं पहली बार फ्लाइट की, मैं हनीमून पे थी उस दिन, मैंने पहली बार फ्लाई किया, मतलब फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। और पहली बार यू आर इन द फ्लाइट, यू आर इन द एयर, एंड मैं ऊपर जाकर बस खिड़की से बाहर ही देखी जा रही हूँ कि हम इस पे उतर सकते हैं। ये जो बादल है उतर, मुझे लगता था ये कोई रुई का वो, या कोई जैसे कैंडी फ्लॉस होता है ना, वैसे कोई बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं और इसके ऊपर हम उतर भी सकते हैं। बाद में पता चला वो उस पर दैट इज जस्ट डेंस एयर। मतलब दिमाग नहीं काम करता उन जगहों पे। ऐसा लगता है कि जो ओस है, ओस के अंदर कभी आपने इंद्रधनुषी रंग देखे हैं? ओस की, मतलब ओस की इतनी बारीक सी बूंद होती है और उसके अंदर कितना स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स होते हैं, कलर्स ही कलर्स होते हैं। क्या क्या देखा है आपने अजीबोगरीब चीजें? अपने अपने लिखो कि मतलब जो कभी आपको कहे कि मतलब बचपन की वही बात याद हो कि मतलब कभी आपने बादलों में फिगर्स बनते हुए देखी हैं, कि बादलों में दिख रहा है वो तो टेडी बियर, वो तो कुत्ता,
जब बादल चेंज हो रहे तो कई बार बादलों में अलग अलग, देखो बादलों में चीजें बनती हुई दिखती हैं ऊपर आसमान में, है ना। कभी पेड़ों में देखा है आपने, कभी पेड़ डांस करते हुए देखे, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पेड़ डांस कर रहे हैं, या पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं आसपास। तितलियां दिख रही हैं या फूल दिख रहे हैं, कई बार फूल देखकर आपको लगता है फूल स्माइल कर रहा है आपको, पता नहीं। आप बोलोगे मैडम हम, मतलब मैं अभी आजकल ऐसी बातें कर रही हूँ, पहले 6 साल पहले मैं भी लॉजिक की दुनिया में रहती थी। पर शुक्र है कि कभी कभार वो बच्चा जिंदा हो जाता था, बच्चा मतलब वो उत्सुक क्यूरियस चाइल्ड इनसाइड यू, तो वो जो बचपन में जिंदा था, तो वही वाला। आगे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सैंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अपने सच सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। Yeah, so everybody just take a few seconds and go as back as you can go, जितना पीछे तक जा सकते हो अपने जीवन का। अपने कोई ब्लैंकी को याद करो, कोई रजाई, कोई सीट। मतलब आई रिमेम्बर हमारे ड्राइंग रूम में, मतलब तो उस टाइम पे ना सीटों वाला सोफा आता है जिसमें सीट्स लगी होती थी, तो 5 सीटर का सोफा होता था। तो एक मेरी फेवरेट मामी जब शादी करके आई और वो घर पे डिनर पे आई, तो जिस सीट पे वो बैठी थी ना, तो मत उसके ऊपर मैं किसी को नहीं बैठने देती थी। बाद में कोई भी मेरी फ्रेंड आ जाए, मेरी कजन आ जाए, नहीं इस सीट पे कोई नहीं बैठेगा, ये मामी की सीट है, ये मामी की सीट है। और उस मामी की सीट पे सिर्फ मैं बैठूंगी क्योंकि मामी मेरी फेवरेट है। और मुझे लगता था मामी हमेशा वहां पे बैठी हुई है और मेरे को बहुत प्यार करती हैं, मतलब उन्होंने मुझे प्यार किया होगा इसलिए मुझे लगता था ऐसा। एंड वो मतलब मुझे लगता था सीट में भी किसी ना किसी इंसान का व्यक्तित्व है। मतलब कंबल, आई रिमेम्बर एनी वाज यंग, तो वो हमेशा अपना ब्लैंकी, मतलब जून जुलाई में भी अपना ब्लैंकी लेके घूमती रहती थी। वो उसका कंबल था छोटा सा और वो हमेशा उसके साथ बैठी रहती थी। कोई टेडी बियर, कोई ब्लैंकी, अपना सोचो, कोई खिलौना, कोई 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 कैरेक्टर आपको लगे कि हाँ वो सच था। जैसे अपने अपनी लाइफ में देखो, बिकॉज ऑल दोज मोमेंट्स टू relish, बिकॉज तब आप शायद मैजिक्स में बिलीव करते थे, तब आप सोचते थे कि मतलब ये ही मैन जो है वो ही मैन सच है, शायद सच में सुपरमैन आसमान में उड़ता है, आप कभी फंसे होगे तो सुपरमैन आपको बचाने आ जाएगा। मतलब आई डोंट नो आपका वाला कौन सा सपना था या आपका वाला कौन सा ये जादुई ख्याल था। एवरीबडी थिंक, टेक आउट अ फ्यू सेकेंड्स, आप क्या क्या सोचते थे, क्या क्या चीजों के साथ आप बातें करते थे। कई बार हम घर घर खेलते थे, तो घर घर में हमें ऐसा लगता है हम सच में पुलिस बन गए हैं, हम सच में चोर बन गए हैं, या घर घर में जो भी बच्चे बनते थे अपना मम्मी पापा, एवरीथिंग वाज सो रियलिस्टिक। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। मतलब कल्पना की सीमा नहीं थी, ये तो मेरे को तब पता चला जब मैं एक बार हम लोग बचपन में आजाद मार्केट में रहते थे और वहां पर छत, मतलब ऐसे बीच में वो हवेली टाइप घर है और ऊपर छत 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 ऊपर छत होती थी, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, जो लक्कड़ की सीढ़ियां लगा के छत पे, और रात को सब लोग ऊपर सोते थे। तो हम बच्चे लोग शाम को ही पहुंच जाते थे, गद्दे वद्दे लगा के, ठंडी हो जाती थी चदरें, बड़ा मजा आता था सोने में। और वो मेरा कजन था रिंकू, उस जमाने में आता था स्पाइडरमैन। कितनों ने बचपन में देखा है वो स्पाइडरमैन, मतलब बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बात, 40 भी हो सकती है। तो मतलब वो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ऐसे करके एक सीरियल आता था। अब वो रिंकू को पता नहीं कैसे लगा कि वो स्पाइडरमैन बन सकता है। और वो छत से नीचे कूद गया और बोलते बोलते स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अब आगे जो है वो मत पूछो। पर उसको ये मतलब कमाल की हरकतें, मतलब क्या क्या दिमाग में चलता था हमारे। हवा नहीं चल रही तो हम वो पुर कुछ गाना गाते थे कि कानपुर सिंगापुर ये पुर वो पुर, हमें लगता पुरवाई चल पड़ेगी और हवा चल भी पड़ती थी। किसी अजीब से थे ना हम लोग। हमें पूरे यकीन था कि जीवन जादुई है, हर समय कोई मैजिक चल रहा है। दांत टूटा है, दांतों को पिल्लों के नीचे रखेंगे, रात को परी आएगी वो ले जाएगी, हमारे दांत मजबूत हो जाएंगे। हमारे कोई वो हमारे पलक, कभी ये देखा आंखों में पलक गिरती है, कितने लोगों ने की है वो हरकत कि आंख पे से पलक गिरेगी तो हम उसको ऐसे हाथ पे रखते थे और फूंक मार के अपना विश बोलते थे कि वो पलक उड़ेगी तो हमारी विश पूरी हो जाएगी। क्या क्या हरकतें करते थे और हमें लगता था कि हाँ ये सच है। फिर क्या हुआ, हम में से
हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के जादू में यकीन करना, आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। So if you are ready और आप सरेंडर करने को तैयार हो, तो जो भी आपके सपने, जो हम आगे बातें करने वाले हैं, मतलब कि होने को तो सब कुछ हो सकता है, परंतु वो चीजें जिसके लिए आप सच में काफी टाइम से वेट कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, वो कैसे 15 साल से जो चीज नहीं हो पाई वो 15 दिन में कैसे हो गई। जो इतने सालों से आपका काम रुका हुआ था, अचानक वो काम कैसे बन गया। आप रीजन कभी नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि जादू हमेशा इनविजिबल रेल्म में काम करता है, अदृश्य जगत में। तो आप रीजन कहाँ ढूंढ सकते हो? दृश्य जगत के अंदर। तो अदृश्य जगत में तो सिर्फ आपको क्या करना है? सरेंडर, जिसको हम कहते हैं समर्पण, कि हाँ ये काम कर रहा है। तो अभी हम दृश्य जगत में काम करना शुरू करेंगे, और वो कैसे शॉर्टकट बनेंगे, कैसे वहां पर काम बन जाएगा आपका, बस आपको क्या करना है? आपको बस एक्साइटेड रहना है, क्यूरियस रहना है, मजे करने हैं, और साथ में जो करना है वो आपको बताएंगे। ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है? आप मजे लो ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं ये मतलब तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, है ना? तो आपको आम मिल रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द आम? आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही मैं, मतलब मैंगोज की बात कर रही हूँ, कि आप मैंगो खाने के लिए तैयार हो, कि मुझे तो मैंगोज चाहिए, जो आपकी जिंदगी का सच में असली फल है, जो आप खाने के लिए तैयार हो। और जो हम आपको बोलेंगे आप वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपकी जिंदगी में जादू होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां पर लॉजिक मत लगाना कि अरे भैया ये हो कैसे गया। मतलब अगर मैं आज बोलूं कि जब मैंने एक बार बोला कि मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलना है और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है, आई डोंट नो, आई यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, आई स्टिल लव हिम। तो मतलब, और मैंने बोला, और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने खड़ी हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनके पैर छू रही हूँ। मतलब पूरी जिंदगी लोग वहां उनके बंगले के आगे खड़े रह जाते हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए, हाथ उनका हिलाने के लिए, एंड आपका वो सपना एक हफ्ते में पूरा हो गया। अब मैं बोलूं कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, इसने किया, उसने किया, मुझे क्या लेना देना है यार? मुझे आम खाने से मतलब है। मुझे पता है कि ये जादू काम करता है, बात खत्म। मुझे बस ये रूल्स को फॉलो करना है और ये आगे बढ़ते 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 बढ़ते, हाँ काम जरूर करना है मुझको, क्या काम करना है वो भी एक बुक बताएगी, ठीक है? मुझे बस कर्मशील रहना है, ये अपने आप मुझे मेरे गंतव्य तक, मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, ठीक है? तो आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो ये क्या ज्ञान है, ये कौन सा धर्म ग्रंथ है, उसमें क्या छुपाया गया था, ये सब बातें हम कल की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते और सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का असाइनमेंट, अपने जिंदगी के वो सारे कार्टूनिश कैरेक्टर्स जो कि आप ही हो, बचपन से लेकर, मतलब हो सकता है कोई वीर गाथा, वीर बालिकाएं, आपने कभी अपने आप को लक्ष्मीबाई के रूप में देखा हो, कभी आपने अपने को महाराणा प्रताप सिंह की तरह, मतलब अपने आप को किसी तलवार के साथ देखा हो। तो एवरीबॉडी, टुडेज असाइनमेंट इज, आपने बचपन में कौन कौन से ऐसे कुछ परियों वाली बातें या कुछ ऐसे सपनों वाली बातें या जादुई बातों के अंदर विश्वास किया है? क्या क्या आपको लगता था कि ये होता है ना? ये दांत टूट के रखने वाला तो हम सब करते थे। कभी कभी कुछ भी है ना, कोई ये पलक वाला भी काफी लोगों मैंने करते देखा है। कोई पलक अगर अपने आप नेचुरल, ये तोड़ के नहीं, कभी नेचुरल गिर जाए तो हम रख के करते थे। तो मतलब जो भी चीजें थी जो तब हमें लगता था कि सच है, और बाद में किसने बोला अरे क्या स्टुपिडिटी है, ये क्या कर रही है, पलक रखने से इच्छा पूरी हो जाएगी, विश पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, नॉनसेंस। और किसी ने बोल दिया नॉनसेंस, और हमने बिलीव करना बंद कर दिया उस जादू पे। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ बचपन की वो मासूमियत थी, श्रद्धा था, विश्वास था, और वो जो जादू था वो सच था। और ये नॉनसेंस लॉजिकल वर्ल्ड जो हमने अपने आसपास खड़ा कर लिया कि बस ये करोगे तो ये मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं होगा, खुद ही करना पड़ता है, या जो भी हमने जिम्मेदारियां या अपने ऊपर जो भी भार उठा लिया, ये उस जीवन का झूठ है। अब हम इन दोनों सच और झूठ को मिलाकर आगे जादू की दुनिया में प्रवेश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग दिस जर्नी विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिटमेंट टू स्टे इन द जर्नी एंड रीडिस्कवर द जादू इन योर लाइफ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टे विद इट, अदरवाइज Yes, thank you so much everybody for listening to the beautiful session. इतना मैजिकल मैम की आवाज, इतना ब्यूटीफुल सेशन। तो यस, कोई बताना चाहेगा कैसा लगा उनको आज का सेशन सुन के? प्लीज शालू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, लेकिन कैमरा ऑन करना पड़ेगा उससे पहले। शालू जी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, Ashima ji, you can unmute yourself. Thank you so much for such an amazing session. Yes, thank you to Ashmin ma'am, and thank you And, for I'm everybody for it's- listening, and thank you for participating. Yeah, I feel every time we do magic book, every time it's new. I felt as if Yes, I'm और ये doing वाली it. बुक मैंने शायद मैम के साथ लाइव करी थी, और इस सेशन को मैंने दो बार सुना हुआ है, लेकिन आज जब मैं सुन रही थी लग रहा था ये कब बोला था मैम ने, नहीं तो मुझे याद ही नहीं है। So sweet, and मेरे साथ भी हुआ है ये। let's churn ourselves and let's churn this life of ours, और अपनी जिंदगी में खूब सारा जादू भर दे। तो आज का असाइनमेंट है, अपने कम से कम 10 ऐसे बचपन के बिलीव्स लिखने हैं आप सबने, जो हमें सब याद दिलाते हैं हमारे बचपन की, कि कैसे हम दांत के रखते थे पिलो के नीचे, कैसे हम तारों को देख के काउंटिंग शुरू करते थे। सो कुछ भी 4 ऐसे 10 बिलीव आपने लिखने हैं। कोई कार्टून करेक्टर, कुछ भी जिसकी जैसे आप एक्टिंग करते थे, आपको लगता था मैं वो कार्टून करेक्टर हूँ। मुझे मुझे मालूम है क्या लगता था। मुझे लगता था जो एक्टर्स टीवी के अंदर है ना, ये बाहर कब आएंगे, ये बाहर कब आएंगे, मैं इनको मिलूंगी कैसे? अरे लेकिन यहाँ तो इतनी गर्मी है, ये ठंड कैसे है टीवी के अंदर, ये शॉल क्यों पहन के घूम रहे हैं? तो वो सारी बचपन की प्यारी प्यारी यादों को याद करते हुए उसके नोट्स बनाएंगे। एंड कल मिलेंगे हम लोग सब इसी टाइम। अगर किसी का कुछ समथिंग स्पेशल है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज यू कैन लो योर हैंड, बिकॉज ओके आई yes, thank you. Yes, Jaswinder ji, please unmute yourself. Thank you, ma'am. Thank you so much. You are new face in this book today, and thank you to give me the chance. It's actually मैं अभी डिफरेंट जोन में हूँ मैम। मेरा नाम जसविंदर है, मैं न्यू जर्सी में हूँ, अपनी सिस्टर के पास विजिट करने आई हूँ। And I love secret book, but I love Asmin and all
you We guys. all love Ashmin ma'am, and we love Really. the movie, we love the universe, we love our family. We have to love everything in this world. Yeah, I lost my excitements and I was blaming to my husband, you lost my excitement, blah blah. But since I met with Asmin ma'am, no So let's blame. not talk negative. Let's only be Yeah, no positive. blame. ठीक And है now, ना? ma'am, this is a Jadoo book, same because I thought it is 3-day session free for everybody, right? Yes, it is free for everybody. This Jadoo session is free for everybody. Daily, what is the other session which is love Ma'am, let's not yourself? talk about this here. We can Okay, post it in the group. okay, There's a different okay, session. There is okay. a This session is which is a different. different session. So we And we this have, session will be continue every day, same time. yes, it will continue every day, same time. And I would love to see all the lovely people around. Yes, I will be Okay. continue here. Thank you, Yes. And for thank you so much. that thing, you are in the group. Are you on the group? Yes, ma'am. WhatsApp ग्रुप में हैं आप लोग? तो Yes, अगर ma'am. आप WhatsApp ग्रुप में हैं, हम अभी वो जो नया सेशन है उसका लिंक उसमें डाल देंगे अगर किसी को भी ज्वाइन करना है. कोई बात नहीं मैम, but I'm really grateful. I'm getting my trips. These are interesting. Everything थैंक going यू. really थैंक यू well. फॉर Thank you. लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग. देखिए, मैजिक बुक का ना सिर्फ एक ही फंडा है. सुनने से कुछ नहीं होगा. प्रवचन तो आप करना मंदिर में पड़ेगा. जाके, गुरुद्वारे में जाके सुनाओ, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है, शिद्दत से प्रैक्टिस करना है, दिल लगा मैम, के, प्यार से, प्रेम करके इसको प्रैक्टिस करना है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. मैम जो आज का सेशन है कि मुझे 10 एक्साइटमेंट्स लिखनी है अपनी बचपन की, नेक्स्ट हाँ जो जी. होगा वो असाइनमेंट ऐसे ही करते रहना है बस. हाँ जी, बस अपनी एक नई नोटबुक लगा लो अपनी जीवन को नया सुंदर वाला बनाने के लिए. I ठीक है have जी. 10 notebook in my bag and now I will Okay, start can for we? this. Thank you. Thank you Thank you. so much. Thank you. Yes. See, the session actually is completed. We all can leave in case you want, and in case somebody has any query, I would love to assist. But yes, Lalita ji, tell me. Lalita Hello, ji, hello, ma'am, Radhe you have Radhe to ma'am. on your camera. Hello, Yes, tell me. hello, Radhe Radhe ma'am. Ma'am, Radhe Radhe. firstly, I have to thank you so much. मैं पॉडकास्ट के थ्रू आई थी, डॉक्टर अमित सर, उनसे मैं मेडिटेशन करती हूँ. उनके थ्रू मेरे को आश्विन मैम का पता चला. उसके बाद मैंने मैम का बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी चीजें देखी. उसके बाद मैंने मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया. इतने सारे मैजिक मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं की, वो इतना कुछ देख लिया और Wow, बहुत ज्यादा wow, wow, बिलीव हो गया wow, इसमें. wow. ऑलरेडी आई एम इन मेडिटेशन, बट आफ्टर जब से मैंने मैम से कनेक्ट हुआ है ना, एक अलग वाइब, इतना पॉजिटिव और हर चीज में Thank you so पॉजिटिविटी. much. Thanक you. Thank you. थैंक यू सो Ma'am, मच मैम, थैंक thank you यू. for joining. Okay, I have a small request. Can we take rest of the hands tomorrow, if you don't mind? We are just little late for today. Yes, Kavita ji. Okay, I'll unmute you. Yes. Hello, ma'am, and thank you. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, we can. Okay. You can speak, please. Actually, I just wanted to show you. This is magic in my life. कि मैंने जब मैम को देखा पॉडकास्ट में और Wow, wow, wow. what happened with me, और आज मैं ये बुक के साथ मैं यहाँ पे हूँ. तो मैजिक तो लाइफ में सबके साथ हो रहा है और मेरे साथ तो एट प्रेजेंट मैं इसको फील कर रही हूँ. I request everybody, we'll see you tomorrow. And let's clap for ourselves जो हमने अपना टाइम निकाला और इस क्लास में पार्टिसिपेट किया. Let's clap for ourselves. Thank you. Praise yourself, pat yourself. I'm so proud of you. Wow, wow, wow. Thank you. Thank you. So goodbye everybody. Good night. Sleep peacefully, happily. और अपने एक्साइटमेंट के साथ पूरा वो लिख के अपनी स्टोरी को, अपने बचपन की यादों को लिख के और उसके बाद सोइएगा. Thank you. Thank you everybody.